हमारे चैनल बालाजी फिल्म रिव्यू को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने एनाबेल कम्स होम नाम की मूवी देखी है जो सन 2019 में रिलीज हुई है। यह एक अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी है। इसकी 2 सीक्वल आ चुकी है जिसमें यह मूवी काफ़ी लोगों को पसंद है। यह मूवी हॉरर डॉल एनाबेल पर इंस्पायर होकर बनाई गई है। यह हॉरर डॉल आज भी म्यूजियम में सेफली रखा गया है। अगर आप लोगों में से कई लोग नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर सर्च करके इसके बारे में जान सकते हैं और इसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंत में बात भी करेंगे। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो IMDb रेटिंग 5.9 आउट ऑफ 10, रोटेन टोमेटो 64% और मेटाक्रिटिक स्कोर 53% है। अगर आप लोग इस मूवी के सीक्वल का भी रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज की वीडियो हम और आप मिलकर इस मूवी की पूरी कहानी को जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी के फर्स्ट सीन में हम व्यूअर देखते हैं एड और लॉरेंस को, जो कि डोमनलिस्ट होते हैं और वे लोग एनाबेल डॉल को उन नर्स से ले रहे होते हैं। उन नर्स का कहना होता है कि इस डॉल की वजह से उनके अपार्टमेंट में वायलेंट एक्टिविटी हो रही है। ईड और लॉरेंस उस डॉल को लेकर घर जा रहे होते हैं। रास्ते में उनकी कार बंद पड़ जाती है। ईड कार से बाहर आकर चेक करता है, तभी उस डॉल के द्वारा बुलाए गए आत्मा ईड पर अटैक कर देती है, लेकिन ईड किसी तरह सर्वाइव कर लेता है। वे दोनों डॉल को लेकर घर पहुंचते हैं जहां फादर होते हैं और उस डॉल को ब्लेस करके एक पवित्र कांच की कैबिनेट में रख देते हैं। इसके बाद मूवी 1 साल बाद की दिखाई जाती है जहां वॉरेंस फैमिली मैरी एलन को वेलकम कर रही होती है। वो उनकी बेटी जूडी को देखभाल के लिए आई होती है क्योंकि उसी रात ईड और लॉरेंस को नए केस के लिए टाउन से बाहर जाना होता है। मैरी जूडी को उसको स्कूल ड्रॉप करने जाती है। जूडी अपने आसपास फादर की आत्मा को नोटिस करती है। मैरी और जूडी किचन में होते हैं, तभी डोरबेल बजती है। मैरी डोर ओपन करती है तो वहाँ उसकी दोस्त डेनियला होती है। डेनियला आत्मा के बारे में जानने में रुचि रखती है। वह उस सीक्रेट रूम में जाती है जहाँ पर सभी आत्मा को ब्लेस करके रखा हुआ होता है। डेनियल उस रूम में जाती है और अपने मरे हुए डैड से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। वहाँ उसे वह डॉल दिखता है जिसका कैबिनेट खोलकर वह चली जाती है। वह एनाबेल डॉल उस कैबिनेट से बाहर आ जाती है और वहाँ पर दूसरे आत्माओं जैसे फेरीमैन, ब्राइट, बोर्ड गेम और ब्लैक सैक को आज़ाद कर देती है। मैरी, जूडी और डेनियला बाहर फार्म के पास होते हैं, तभी डेनियला को घर की और उसके डैड दिखते हैं। वो उनको ढूंढने के लिए घर के अंदर आती है। मैरी और जूडी भी, वो दोनों भी घर के अंदर आते हैं। वे लोग डेनियला का पीछा करते हैं और वे तीनों जूडी के मॉम डैड के ऑफिस में पहुंचते हैं जहां पर डेनियला और मैरी उनकी सारी केसेस को देखती है और उन लोगों को फेरीमैन, ब्राइट, ब्लैक शॉक के बारे में पता चलता है। वे सभी जूडी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तभी उन लोगों को बाहर से सिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती है। वे सभी विंडो से बाहर देखते हैं तो बाहर बॉब होता है जो मैरी का बॉयफ्रेंड होता है। वह मैरी के लिए गाना गा रहा होता है। वे तीनों घर के बाहर आते हैं, लेकिन इससे पहले बॉब पर ब्लैक शॉक अटैक कर देता है। वह भागकर एक फॉर्म में छुप जाता है। वे तीनों बाहर आते हैं, उन लोगों को बॉब नहीं दिखता। इसके बाद डेनियला वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके जीन्स में उस सीक्रेट रूम का की होता है। वह उसे रखने जाती है तो उसे सीक्रेट रूम खुला दिखता है। डेनियला उसके अंदर जाने पर उसे वहाँ डॉल नहीं दिखता और उसके ऊपर आत्मा अटैक करती है तो वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन डोर लॉक हो जाता है। मैरी किचन में काम कर रही होती है कि तभी म्यूज़िक सिस्टम ऑन हो जाता है। वह उसे ऑफ करने जाती है और वहाँ जूडी के रूम में भी जाती है और वहाँ जूडी सो रही होती है और इसके साथ वह डॉल भी होता है। मैरी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ आवाज़ सुनाई देती है। उसे चेक करने के लिए जाती है, तभी लाइट चली जाती है और उसको टॉर्च मिलता है और उसे लेकर चेक करती है
तो उससे फेरी मैन दिखता है। फेरी मैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन मेरी टॉर्च का लाइट उसको ऊपर जलाती है तो वह भाग जाता है। इसके बाद वह भाग कर जूडी के रूम के पास आती है। वह उसे जगाने की कोशिश करती है, लेकिन जूडी नहीं जागती। तभी जूडी को उसके बिस्तर में कोई खींचता है, जिससे जूडी जाग जाती है और उसे एनाबेले डॉल दिखती है। वह डॉल जूडी पर अटैक करती है। जूडी किसी तरह रूम से बाहर आती है। मेरी और जूडी वहाँ से भागते हैं। मेरी जूडी की मॉम को कॉल करती है और घर का सिचुएशन के बारे में बताती है। उसकी मॉम एनाबेले डॉल के बारे में पूछती है। इसके बाद वे दोनों उस सीक्रेट रूम में एनाबेले डॉल को देखने जाती हैं, जहाँ पर ऑलरेडी डेनियला होती है। वहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी वायलेंट एक्टिविटी होती है और जूडी बताती है कि यह सब एनाबेले डॉल कर रही है, उसे वापस कैबिनेट में रखना होगा। डेनियला बताती है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है। वह मिस्टेक से उस कैबिनेट को अनलॉक करके चली गई थी। उसके बाद में सभी उस रूम से बाहर आते हैं, लेकिन मेरी अस्थमा पेशेंट होती है और वह गिर जाती है। उसकी अस्थमा पाइप लेने के लिए जूडी बाहर कार की ओर आती है। इधर डेनियला पर वाइट आत्मा अटैक करती है। जूडी अस्थमा पाइप लेकर कार से निकल रही होती है कि उस पर ब्लैक शेक अटैक करता है। बॉब जूडी को उस ब्लैक शेक से प्रोटेक्ट करता है। जूडी घर के अंदर आती है और वह पाइप मैरी को देती है। मैरी और जूडी डिसाइड करते हैं कि वे लोग उस एनाबेले डॉल को खोज कर वापस उस कैबिनेट में रखेंगे। तभी जूडी को फादर की आत्मा दिखती है। वह उसके पीछे जाती है और वे दोनों उस डॉल को ढूंढ लेते हैं। जूडी उस डॉल को लेकर जाती है, लेकिन डेनियला उस पर अटैक कर देती है। मैरी उसे बचाती है, लेकिन डेनियला मैरी पर अटैक करती है। जूडी रिकॉर्डिंग फ़ोटो चला देती है, जहाँ पर ईड उस ब्राइड को एक्जिम कर रहा होता है, जिससे डेनियला रिकवर हो जाती है। वहाँ से मैरी और जूडी उस डॉल को वापस कैबिनेट में रखने जाते हैं। वहाँ पर उन आत्माओं द्वारा काफ़ी उन लोगों पर अटैक होता है। वे लोग किसी तरह डॉल को कैबिनेट में लॉक करते हैं। एनाबेले डॉल को कैबिनेट में लॉक होने के बाद सभी शांत हो जाते हैं। उसके बाद बॉब आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ईड और लॉरेंस आते हैं और जूडी के बर्थडे पार्टी को सभी सेलिब्रेट करते हैं। लॉरेंस डेनियला को बताती है कि वो अपने फादर की आत्मा को रेस्ट करने दे। इसके बाद डेनियला माफ़ी मांगती है और इसके बाद मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। एनाबेले डॉल जो कि हॉन्टेड डॉल है और इसे म्यूज़ियम में रखा गया है। 1970 में नर्स वारेन फैमिली को दिए थे। उन स्टूडेंट का कहना था कि इस डॉल के रहने से काफ़ी वायलेंट एक्टिविटी होती है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। इस डॉल पर काफ़ी सारे मूवी बने हैं, जिसमें चाइल्ड प्ले, डॉली डिरेस्ट, कंजूरियन, रिबे डॉल, ट्विलाइट जॉन, लिविंग डॉल जैसी बहुत सारी मूवी है। इस मूवी की 2 सीक्वल और है, जो 2014 और 2017 में एनाबेले और एनाबेले क्रिएशन नाम की मूवी है। अगर आप लोग इस दोनों मूवी का रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर। Hold me close till I get up. Time is barely